गांव के एक छोटे से घर में राधा अपने बेटे आरव के साथ रहती थी। उसका पति कई साल पहले एक दुर्घटना में चल बसा था। तब से राधा ने अकेले ही अपने बेटे की परवरिश की थी। गरीबी ने उन्हें कई बार आजमाया, लेकिन राधा ने कभी हार नहीं मानी। राधा गांव की औरतों के कपड़े सिलकर अपने बेटे की पढ़ाई का खर्च उठाती थी। वो चाहती थी कि आरव बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बने और जीवन में कुछ बड़ा करे। आरव भी पढ़ाई में होशियार था, लेकिन कभी-कभी दोस्तों के साथ समय बिताने के चक्कर में अपनी पढ़ाई को नजरअंदाज कर देता। एक दिन आरव शहर के एक कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने का सपना लेकर आया। फीस बहुत ज्यादा थी और राधा के पास उतने पैसे नहीं थे। मगर माँ थी, उसकी ममता ने उसे रुकने नहीं दिया। उसने अपने सारे गहने बेच दिए, कुछ लोगों से उधार भी लिया और आरव को शहर भेज दिया। शहर में आरव नए माहौल में खो गया। शुरुआत में उसने माँ को रोज फोन किया, मगर धीरे धीरे वो कॉल्स कम होते गए। दोस्तों की चमक धमक, पार्टीज और नए रिश्तों में उलझकर वो अपनी माँ को भूलने लगा। राधा हर रोज फोन का इंतजार करती, लेकिन आरव की एक झलक के लिए उसे महीनों तक तरसना पड़ता। 4 साल बीत गए। आरव इंजीनियर बन गया और एक बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई। उसे अब शहर की चमक में रहना पसंद था। राधा ने गांव में ही अपनी पुरानी सिलाई मशीन के साथ जीना जारी रखा। उसे बेटे पर गर्व था, लेकिन उसका दिल बेटे की बेरुखी से टूटा हुआ था। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। राधा को पता चला कि आरव उसी दिन पास के शहर में एक पुरस्कार लेने आ रहा है। वो अपनी पुरानी साड़ी पहनकर बेटे को देखने चल दी। जब वो पहुंची, तो देखा आरव मंच पर खड़ा होकर अपने संघर्षों की कहानी सुना रहा था। लेकिन उसकी बातों में माँ का कहीं जिक्र नहीं था। राधा की आंखें भर आईं। वो भीड़ में खड़ी थी, पर आरव ने उसे नहीं देखा। वो चुपचाप लौटने लगी। तभी मंच से उतरते हुए आरव की नजर उस बूढ़ी महिला पर पड़ी, जिसकी आंखें उसे प्यार से निहार रही थी। कुछ पल को उसे एहसास हुआ, उसने सब कुछ पा लिया, पर अपनी माँ को खो दिया। वो दौड़कर राधा के पास गया, उसकी गोद में सिर रखकर रोने लगा। राधा ने अपने आंसू पोंछे और उसके सिर पर हाथ फेरा। माँ, माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। राधा मुस्कराई और बोली, माँ कभी नाराज नहीं होती बेटा, बस इतना चाहती है कि उसका बेटा उसे भूले नहीं। सीख, मॉरल, माँ की ममता निस्वार्थ होती है। वह अपना सब कुछ देकर भी सिर्फ अपने बच्चों की मुस्कुराहट चाहती है। उसे बदले में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्यार और सम्मान।